सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाइयों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, कर्नाटका के अंदर में कांग्रेस पार्टी के साथ में बहुत बड़ा खेला हो चुका है। आपको बता दूं कि कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार 2023 मई से है। वहां पे कांग्रेस की जो यूनिट है दोस्तों, उसमें दो फाड़ हो चुके हैं लोग। एक है दोस्तों खेमा, जो वो है डीके शिव कुमार के पक्ष में, और दूसरा जो खेमा है वो है सिद्धारमैया के पक्ष में। वो एक खेमा चाहता है डीके शिव कुमार का कि डीके शिव कुमार को आने वाले 2.5 साल के लिए चीफ मिनिस्टर बनाया जाए, और दूसरा जो खेमा है सिद्धारमैया का, वो चाहता है कि सिद्धारमैया बतौर चीफ मिनिस्टर कर्नाटका के 5 साल का पूरा टर्म कंप्लीट करें। तो ये पूरा माजरा क्या है, आइए इसको समझते हैं। प्लीज आप लाइक कर दीजिए दोस्तों, और प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। आपको बता दूं दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के 3 राज्यों में सरकार है पूरे भारत के अंदर में। एक है हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, और तीसरा है कर्नाटका। कर्नाटका में मई के महीने में 2023 में कांग्रेस की सरकार बनी थी। तब डीके शिव कुमार के नाम पे कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है डीके शिव कुमार चीफ मिनिस्टर बने कर्नाटका की, क्योंकि कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार बनाने में सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण रोल अगर किसी का रहा था तो वो था डीके शिव कुमार का। ये बात वहां के सब लोग जानते हैं, बीजेपी यूनिट में भी जानते हैं कि डीके शिव कुमार ने बहुत मदद की थी कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए। एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, पैसे भी बहुत खर्च किए थे कांग्रेस की पार्टी ने वहां पे। तो उस वक्त में सबको लग रहा था कि अब देखने लायक होगा कि किसको चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है। हालांकि सिद्धारमैया को बना दिया एक्सपीरियंस के तौर पे कि सिद्धारमैया ही चीफ मिनिस्टर बन के आएंगे कर्नाटका के अंदर में कांग्रेस पार्टी की तरफ से। लेकिन फिर कुछ इंटरव्यू हुए डीके शिव कुमार को, और डीके शिव कुमार के जितने भी फॉलोअर्स हैं उनको भी खराब लगा। तो उस वक्त में डीके शिव कुमार ने कहा था कि हमारी जो फॉर्मूला है कर्नाटका के अंदर में वो सेम रहेगी राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस का फॉर्मूला था। वो क्या था? 5 साल के अंदर में 2.5 साल के 2 चीफ मिनिस्टर बनाए जाएंगे। और ऐसा कॉमेडी का प्लान सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है। आप सोचिए, राजस्थान के अंदर में भी सेम हुआ था। जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तब अशोक गहलोत को चीफ मिनिस्टर बना दिया था। फिर आपको पता है, सबको पता है कि कांग्रेस के अंदर में राजस्थान यूनिट जो थी दोस्तों, वहां पे 2 फाड़ हो चुकी थी, सचिन पायलट के बीच में और अशोक गहलोत के बीच में। ये बात ढकी छुपी तो है नहीं, सबको पता है। तो फिर मीटिंग पे मीटिंग कई हुई, फिर दिल्ली में भी सचिन पायलट आए थे, मुलाकात की थी। उस वक्त में सचिन पायलट को कहा था कि कोई बात नहीं, हम लोग 2.5 साल का फॉर्मूला करते हैं, तो 2.5 साल अशोक गहलोत की सरकार चलने के बाद में हम लोग देखेंगे, आपको चीफ मिनिस्टर बना देंगे। तो सचिन पायलट उस वक्त में चुप हो गए थे। उसके बाद में दोस्तों जब 2.5 साल पूरे हुए तब अशोक गहलोत से भी बात करने की कोशिश की, राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए उनको बुलाया गया था। तब अशोक गहलोत ने दिल्ली के अंदर में पोजीशन लेने से मना कर दिया था, और उन्होंने कहा था उस वक्त में भी कि मेरे पास 93 एमएलए का संगठन है, या फिर मैं चीफ मिनिस्टर के तौर पे कंटिन्यू करूं 5 साल, या फिर हम लोग सब रिजाइन कर दे। तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से हिल चुकी थी ये बात सुन के। तो फिर इसीलिए राजस्थान के अंदर में 5 साल अशोक गहलोत की ही सरकार बनी। सचिन पायलट को कांग्रेस के आला कमानों ने समझा बुझा के 5 साल तक कंप्लीट करवाया। फिर चुनाव हुए, उसके बाद भाजपा की सरकार बनी। छत्तीसगढ़ के अंदर में भी यही स्कीम इन लोगों ने लागू की थी कि 2.5 साल का फॉर्मूला लगाएंगे। फिर भूपेश बघेल ने, आपको पता है वहां से कितने पैसे कांग्रेस को पहुंच रहे थे। सबको पता है कि महादेव जो लॉटरी स्कैम है छत्तीसगढ़ का, उस पर अभी भी जांच चल रही है ऑलरेडी। हजारों करोड़ों रुपए का दोस्तों उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, और ये छत्तीसगढ़ के बच्चे बच्चे को इस स्कैम के बारे में पता है। तो पैसे भेज रहे थे तो मीठे लग रहे थे, कांग्रेस के आला कमानों को मीठे लग रहे होंगे, इसीलिए वो भाई साहब भी कंटिन्यू करते रहे। अब वही स्कीम कर्नाटका के अंदर में इस बार हो रही है अभी। अब कर्नाटका के अंदर में दोस्तों आपको बता दूं कि 224 टोटल सीट्स है विधानसभा की। उसमें से 113 सीट्स चाहिए कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी को जीतने के लिए और सरकार बनाने के लिए। कांग्रेस पार्टी को 2023 में 135 एमएलए जीत के आए थे उनके, और उनकी सरकार बनी थी धामधूम से।
अभी कहा जाता है कि डीके शिव कुमार के टच में कोई कह रहा है कि 70 से 80 विधायक है, कोई कह रहा है 49 तो उनके पास हमेशा फेवर मतलब पक्के वाले हैं, वो 49 तो हमेशा खराब स्थिति में भी डीके शिव कुमार के साथ में ही रहेंगे। तो अभी पूरी कांग्रेस हिल चुकी है कि भाई डीके शिव कुमार के साथ में जितने भी विधायक हैं, अगर डीके शिव कुमार को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया तो क्या वो सब रिजाइन कर देंगे। इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे को तुरंत भेजा गया दोस्तों राहुल गांधी के द्वारा कर्नाटका के अंदर में, और मल्लिकार्जुन वहां पे पहुंचे, वो मीटिंग पे मीटिंग कर रहे थे सारे विधायकों के साथ में, और कुछ मिनिस्टरों के साथ में भी उनकी मुलाकात हुई। हालांकि मुलाकात होने के बाद में जब उनसे पूछा गया तो मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा कर्नाटका का, कौन रहेगा, इसका डिसीजन तो आला कमान ही करेंगे। ये कौन कह रहा है? मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि प्रेसिडेंट है कांग्रेस के। मुझे समझ में नहीं आता, तो कांग्रेस पार्टी ने इनको प्रेसिडेंट क्या मटर छीलने के लिए बनाया गया? अब जब प्रेसिडेंट ऐसी बातें करे कि आला कमान डिसाइड करेगा, तो आला कमान कौन है ये सबको पता है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी। सोनिया गांधी टू द टॉप अगर कह सके तो। फिर सिद्धारमैया ने तो सिंपली कह दिया, अपना पॉइंट खेल दिया उन्होंने कहा कि कांग्रेस की 3 राज्यों में सरकार है, हिमाचल में भी है, तेलंगाना में भी है, एक भी पिछला बैकवर्ड SC ST दलित फिर चेहरा नहीं है, सिर्फ कर्नाटका में ही उनकी सरकार है जहां पे एक पिछड़ा नेता है चीफ मिनिस्टर। तो अब दलितों के पीछे OBC जितने भी विधायक है वो है सिद्धारमैया के साथ में, ये कहा जा रहा है। जितने भी लोकल वहां के पत्रकार हैं दोस्तों, जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखते हैं, उनके हिसाब से सिद्धारमैया जितने भी बैकवर्ड क्लास से आते हैं, SC ST दलित चेहरा जिनके नेता है विधायक, उनके साथ में है सिद्धारमैया के फेवर में, और डीके शिव कुमार के फेवर में बहुत सारे विधायक हैं। तो अभी कांग्रेस ने क्या किया, जब डीके शिव कुमार ने मना कर दिया कि मल्लिकार्जुन खड़गे से मुझे मुलाकात नहीं करनी, तो रणदीप सुरजेवाला को भेजा गया, जो कि प्रभारी है दोस्तों कर्नाटका के। रणदीप सुरजेवाला भी जाके वहां पे मीटिंग कर रहे थे। मीटिंग करने के बाद में उन्होंने विधायकों से मुलाकात की, लोगों से फीडबैक लिए संगठन से। फिर जब बाहर आए तो उन्होंने कहा कि ये तो काल्पनिक सोच है, कोई चीफ मिनिस्टर यहाँ पे बदलने की, ये सब आप लोगों की काल्पनिक सोच है। जब उनसे पूछा गया क्या चीफ मिनिस्टर बदलने जाएंगे कर्नाटका के अंदर में, तो उन्होंने ये कह दिया रणदीप सुरजेवाला ने। ठीक उसके थोड़ी देर बाद एक वीडियो क्लिप ऑडियो वायरल होता है सोशल मीडिया में, लीक किया जाता है, और वो जो था दोस्तों वो लीक किया जाता है MB पाटिल जो है दोस्तों, एक विधायक उनके पाटिल साहब। तो पाटिल साहब का एक वीडियो ऑडियो लीक होता है जहां पे वो कह रहे हैं कि 100 से ज्यादा विधायक चाहते हैं कि डीके शिव कुमार ही चीफ मिनिस्टर का चेहरा बने। आपको बता दूं कि उनके एक MLA HA इकबाल जी है, उन्होंने भी यही कहा कि 100 से ज्यादा MLA डीके शिव कुमार के साथ में है और चाहते हैं कि चीफ मिनिस्टर चेंज हो। फिर MLA शिवगंगा एक है दोस्तों, उन्होंने कहा कि डीके शिव कुमार जी को ही सरकार चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए हिसाब से, और मुझे लगता है कि वो 7.5 साल तक चीफ मिनिस्टर बने रहेंगे। तो अभी दोनों तरफ से दोस्तों लॉबी खेली जा रही है कि कौन कितना प्रेशर पॉइंट्स दबा सकते हैं कांग्रेस आला कमान के, क्योंकि डीके शिव कुमार थोड़ा ज्यादा प्रेफर करते हैं सोनिया गांधी के साथ में डायरेक्टली बात करने पे वो बिलीव करते हैं, जबकि सिद्धारमैया बिलीव करते हैं राहुल गांधी के साथ में बात करने के लिए। और इसकी तैयारी कुछ महीने पहले से दोस्तों डीके शिव कुमार ने किया। आपके अगर ध्यान में हो तो महाकुंभ में डुबकी पूरी फैमिली के साथ में लगाने डीके शिव कुमार जी गए थे, तो तब चौंक गए थे कि कांग्रेस के इतने बड़े नेता, जबकि कांग्रेस के आला कमान राहुल गांधी खुद महाकुंभ में स्नान नहीं करने गए, डुबकी नहीं लगाने गए, जबकि ये लोग कटाक्ष कर रहे हैं महाकुंभ के खिलाफ, और कांग्रेस के इतने बड़े नेता कर्नाटका के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर खुद यहां पे पूरी फैमिली के साथ में स्नान कर रहे हैं। तब सबके पॉइंट हिले थे थोड़े से। उसके बाद में ईशा फाउंडेशन की तरफ से दोस्तों जो वहां पे
आयोजन किया गया था, वहां पे खुद डीके शिव कुमार जी भी मौजूद थे और अमित शाह जी भी वहां पे मौजूद थे। दोनों की तस्वीरें भी साथ में आई थी दोस्तों। तो उसको देख के भी हिल गई थी कांग्रेस। कांग्रेस के बीच में बातें शुरू हो चुकी थी कि भाई चल क्या रहा है डीके शिव कुमार। तो उस वक्त में वो जो तैयारी चल रही थी वो एक तरीके की मैसेजिंग थी डीके शिव कुमार जी की तरफ से कि भाई ये रहा हमारा कंडीशन, चीफ मिनिस्टर 2.5 साल के बाद आपने बदलोगे, आपने कहा था, अब 3 महीने के बाद में आप बदलोगे, आप कह दो ताकि मैं अपनी टीम तैयार कर सकूं अभी से, क्योंकि मुझे वो पुरानी टीम नहीं चाहिए जो सिद्धरामैया जी चला रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है भाई, कोई भी चीफ मिनिस्टर बनेगा तो वो अपने ही खास भरोसेमंद लोगों को लगाएगा अपने साथ में। तो ये पूरा गेम चल रहा है दोस्तों अभी कर्नाटका के अंदर में। इसी बीच में मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे जो प्रियंक खड़गे हैं, उन्होंने तो एक लेवल और आगे बात कर दी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार सेंट्रल में बनेगी जब, तो हम आरएसएस को बैन कर देंगे। ये कौन बोल रहा है? मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियंक गांधी। भाई साहब के ऑलरेडी नाम फंसा हुआ है उनके एक केस में। आपको बता दूं कि महर्षि वाल्मीकि वेलफेयर फंड जो स्कैम है ना दोस्तों, उनमें भाई साहब का नाम है। करोड़ों रुपए का डाइवर्शन हुआ है, बंगले बनाए गए हैं, ऐसा आरोप लग रहा है उन पे। तो भाई साहब तो बहुत जल्दी नपेंगे अगर पूरी जांच हुई तो। आपको पता है अभी कुछ दिन पहले ही कर्नाटका के एक एमएलए है दोस्तों, एमबी पाटिल जी, उन्होंने क्या कहा था? एमएलए को कर्नाटका के अंदर में फंड्स नहीं मिल रहे हैं, फंड्स नहीं मिल रहे टाइम पे। और उन्होंने एक घोटाले को लेके दोस्तों एक बात कही थी कि जो राजीव गांधी आवास योजना स्कीम है, वहां पे घर वहां पे गरीबों को लेने के लिए उनसे पैसे लिए जाते हैं भरपूर, करप्शन हो रहा है खुलेआम वहां पे, जिसका संज्ञान कांग्रेस की सरकार ने बाद में लिया और कहा कि हम इस पे एक्शन लेंगे, आप प्लीज हमें डिटेल दीजिए। तो इनकी भी मुलाकात अभी रणदीप सुरजेवाला से हुई और इनका क्या हिसाब से इन्होंने सारे सबूत दिए हैं रणदीप सुरजेवाला को। तो ये तो दो खेमे में बटा हुआ है अभी कर्नाटका कांग्रेस। दोनों ही प्रेशर पॉइंट दबाने की टैक्टिक्स चालू है दोस्तों। अब क्या होता है वो तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। हालांकि राहुल गांधी इसी बीच में फौरन दूसरी बार दौरा मार के आ गए, मस्त एकदम वहां पे अपनी कांग्रेसियों के हिसाब से अपनी भतीजी की ग्रेजुएशन सेरेमनी अटेंड करने गए थे वाया बहरेन टू लंदन। बिहार में भी आने वाले वक्त में चुनाव है और कांग्रेस का खुद का घर जला हुआ है और कांग्रेस भारत के अंदर में बात करती है कैसे कास्ट सेंसस लाएंगे। कास्ट सेंसस जो कर्नाटका में हुआ था वो तो पब्लिक किया ही नहीं था, कांग्रेस की सरकार ने अब तक पब्लिक नहीं किया। क्यों? क्योंकि वहां पे जब किया था कास्ट सेंसस तो उनके हिसाब से, कुछ पत्रकारों के हिसाब से उनका दिमाग हिल गया था जब रियलिटी सामने आई थी। आज की डेट में भारत में कांग्रेस पार्टी को सीरियसली कौन लेता है ये सिर्फ कांग्रेस ही जानती है। ये जो खटाखट स्कीम पिछले साल आपको पता है ना, बहुत खटाखट स्कीम की बातें कर रहे थे कांग्रेस पार्टी कि 1 जून से हम लोग खटाखट स्कीम के तहत में 8,500 रुपए सबके खाते में डाल देंगे। जुलाई में 1 तारीख सुबह हिंदुस्तान के करोड़ों गरीब लोग अपना बैंक अकाउंट देखेंगे और जादू से 8,500 रुपए उस महीने के अंदर महिलाओं के बैंक अकाउंट में, भाई और बहनों, जुलाई में देखेंगे 8,500 रुपए, अगस्त में 8,500, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, खटाखट 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 8,500। आज 1 साल भी हो चुका उस बात को। आज 1 जुलाई है, 1 रुपए भी नहीं मिले होंगे जिनको 8,500 रुपए देने का वादा किया था पूरे इंडिया के अंदर में लोकसभा चुनाव के वक्त में। जो खटाखट 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 राहुल गांधी जी बोलते थे ना कि 1 जुलाई से सबके खाते में दे देंगे, अभी तक एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। तो ये हाल है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी बातें बड़ी बड़ी करती है, ये पूरे भारत के हर एक राज्य के लोगों के लिए एक सबक है और उनको समझना चाहिए कि आज अपना घर नहीं संभाल पा रही है कांग्रेस पार्टी और आक्षेप, आरोप
ऑपरेशन सिंदूर पे कटाक्ष, ये सब जो चल रहा है ना कांग्रेस पार्टी की तरफ से, एक तरीके से राहुल गांधी को पाकिस्तान के न्यूज चैनल में 24 घंटे दिखाया गया था, क्योंकि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत में ही सवाल खड़े कर दिए थे। इसीलिए कांग्रेस पार्टी की ये दुर्गति है, और ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले 15 से 20 साल के अंदर में कांग्रेस पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट तो छोड़िए 50 सीटों के अंदर आ जाएगी पूरे लोकसभा के अंदर में। आपका दोस्तों इस बारे में क्या कहना है, प्लीज कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को दोस्तों, और प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।